जो भी चीजें हैं उसको सभा में आए हुए सारे भाई बंधुओं को नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी आरजेडी आपस में ही लड़ने के लिए तैयार है। आरजेडी के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ बोल भी रहे हैं। महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसा ही हाल है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के सामने जिस तरह से आरजेडी कार्यकर्ताओं ने तू मैं किया, वो एक अपने आप में आरजेडी के लिए सबक है कि किस तरह से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी आरजेडी यहाँ कितना एकजुट है, ये सामने खुलकर आ गया है। देखिए, आरजेडी के बड़े बड़े राजनेता महाराजगंज में मौजूद थे। महाराजगंज के सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, पूर्व विधायक मानिक चंद राय, इंद्रदेव प्रसाद, एमएलसी विनोद जायसवाल सहित बड़े बड़े राजनेता मौजूद थे। लेकिन उनकी मौजूदगी के बावजूद आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच जिस तरह से बैठने को लेकर तू मैं हुआ, वो अपने आप में आरजेडी के लिए एक सबक है। देखिए, विधानसभा का चुनाव हो और यहाँ से आरजेडी चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रही है। कांग्रेस के विधायक विजय शंकर दुबे हैं, लेकिन दावेदारी आरजेडी की है कि इस बार महाराजगंज से आरजेडी ही चुनाव लड़ेगी। और जब आरजेडी के चुनाव लड़ने की तैयारी है तो कई आरजेडी के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ बोलने पर उतर आए हैं। और आरजेडी के कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता चाहता है कि यहाँ से चुनाव लड़ लें। ऐसे में एमएलसी विनोद जायसवाल के बेटे विशाल जायसवाल भी महाराजगंज में आए हैं और यहाँ से चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि टिकट उन्हें मिलने वाला है। और जिस तरह से विशाल जायसवाल की तैयारी है, उसको देखकर जो पहले से आरजेडी के कार्यकर्ता यहाँ तैयारी में जुटे हुए थे, उनमें एक असुरक्षा का भाव आ गया है। वो भी चाह रहे हैं कि चुनाव लड़ें। आखिर कितने बार आरजेडी के लिए झंडा दौड़ते रहेंगे और आरजेडी उन्हें टिकट नहीं देगी। देखिए, चुनाव लड़ने की दावेदारी करने वालों में आरजेडी के में जो है वो विशाल जायसवाल के साथ साथ यहाँ आर राजकिशोर गुप्ता हैं, सुशील कुमार राय उर्फ डब्लू हैं, वो भी काफ़ी ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, जुड़े हुए हैं और वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। चुनाव लड़ना राजकिशोर गुप्ता चाहते हैं आरजेडी से। तो ऐसे में सवाल उत्पन्न ये होता है कि आरजेडी आखिर कितने लोगों को टिकट देगी। देखिए, महाराजगंज आरजेडी के लिए हमेशा कठिन और टफ वर्क रहा है। आज तक महाराजगंज से आरजेडी अपना विधायक नहीं बना पाई। हालांकि उसके सहयोग से उसके सहयोगी दल के विधायक बन जाते हैं, लेकिन आरजेडी स्थापना काल से ही जूझती रही है कि महाराजगंज से उसका कोई विधायक बन जाए। देखिए, 1995 में जनता दल के टिकट पर बैजनाथ पांडे जीते थे। उसके बाद आरजेडी का गठन हुआ और जब आरजेडी का गठन हुआ तो 2000 में जो पहला चुनाव आरजेडी यहाँ से लड़ी तो ब्रजभूषण सिंह आरजेडी के पहले उम्मीदवार थे और वो जब चुनावी मैदान में आए तो वो जीत नहीं पाए। यहाँ से उमाशंकर सिंह उन्हें पराजित कर दिए। तो उमाशंकर सिंह जीते। उसके बाद उमाशंकर सिंह को दामोदर सिंह ने पराजित किया, वो भी जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर। 2005 में दोनों चुनाव, फिर 2010 का जब चुनाव हुआ तो दामोदर सिंह फिर जीत गए। फिर जब उपचुनाव हुआ दामोदर सिंह के मृत्यु के बाद तो डॉक्टर देवरंजन जीत गए यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर। 2015 का जो चुनाव हुआ, आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड एक साथ थी, तो जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर हेम नारायण शाह यहाँ से चुनाव जीत गए। 2020 में यह सीट आरजेडी ने फिर कांग्रेस को दे दी और कांग्रेस से यहाँ से विजय शंकर दुबे चुनाव जीते हुए हैं। 2025 में फिर से मुकाबला है और इस मुकाबले में जिस तरह से आरजेडी के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो नतीजा बताता है कि आगे होने वाला क्या है। टिकट के लिए ही जो घमासान मचा है, उस घमासान का क्या असर होगा जब लड़ाई होगी, ये देखने वाली बात है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जब आरजेडी का यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा था महाराजगंज में,
मंगनी लाल मंडल थे, वहां पे मानिक चंद राय थे, पूर्व विधायक इंद्रदेव प्रसाद थे और राजद के बड़े बड़े नेता विनोद जायसवाल एमएलसी और कई लोग थे। उस समय आपस में ही कार्यकर्ता कैसे जुटे, कैसे जूझे एक दूसरे से और क्या हुआ, किस तरह से हंगामा हुआ, किस तरह से तू मैं हुआ, जरा एक नजर देख लीजिए। यदि आपस में आप ही लोगों को द्वेष रखिएगा, किसी प्रकार की कोई भावना रखिएगा, तो कैसे आप लोग मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं भाई? मंच पे चेयर रहेगा नहीं रहेगा, हमारे अतिथि यहाँ पे आए हुए आप लोग अपना परिचय दे रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए हैं और आप लोग उसका परिचय दे रहे हैं। जो भी चीजें हैं उनको सही करनी है। नीति और सिद्धांत में विश्वास रखने वाले लोग हैं। यदि आपस में आप ही लोग कोई द्वेष रखिएगा, किसी प्रकार की कोई भावना रखिएगा, तो कैसे आप लोग मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं भाई? मंच पे चेयर रहेगा नहीं रहेगा, हमारे अतिथि मतलब यहाँ पे आए हुए आप लोग यहाँ परिचय दे रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं। जो भी चीजें हैं उनको सभा में आए हुए सारे भाई बंधुओं को अपील करता हूँ कि वो साथी से अब अपने सभी कार्यकर्ता साथी से चर्चा का जगह नहीं है, इसलिए ये जबकि समारोह है। एमएलसी साहब, अरे अपने लोगों को भी कहिए बैठने के लिए। देखिए, महाराजगंज में ये हो गया और आरजेडी के कार्यकर्ता एक दूसरे से उलझ गए। उसके बाद फिर से मेल मिलाप भी हुआ, एक दूसरे के साथ बैठे भी, कार्यक्रम जैसे तैसे खत्म किया गया। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के सामने यदि महाराजगंज में इस तरह का घटना घटता है तो एक सवाल तो पैदा करता है कि आखिर मंगनी लाल मंडल की कितनी पकड़ है कार्यकर्ताओं पर। मंगनी लाल मंडल के लिए ये सवाल है कि आखिर जिस पार्टी के वे अध्यक्ष हैं उनके कार्यकर्ता उनके सामने कितना अनुशासित है। यदि टिकट के पहले ही इतना घमासान है तो जब टिकट मिलेगा और उसके बाद आरजेडी का ही कोई कार्यकर्ता बागी तेवर करके जब मैदान में उतरेगा तो क्या होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। हालांकि यही कमोबेश स्थिति हर दल में है, लेकिन आरजेडी का जो अंतरकलह है, जो अंदर ही अंदर था, वो खुलकर सामने आ गया है। और जब सामने आया है तो आरजेडी के कार्यकर्ता ही एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं। तो देखिए, जो पहली बार आरजेडी महाराजगंज से अपना विधायक बनाने का सपना यदि देख रही है तो उस सपने में कौन कौन से रोड़े हैं, उन रोड़ों को दूर करने के लिए आरजेडी क्या करेगी, ये देखना होगा। क्योंकि राजकिशोर गुप्ता उसके बाद भी नहीं मान रहे हैं, वो सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं आरजेडी के कार्यकर्ताओं से भी, जनता से भी और उन नेताओं से भी जिन्होंने महाराजगंज में बाहर से आकर चुनाव लड़ने की तैयारी की है। उनका कहना है कि दल कोई भी नेता हो, उन्हें किसी खास व्यक्ति से मतलब नहीं है, लेकिन महाराजगंज का ही कोई उम्मीदवार होना चाहिए। उन्हें टिकट मिले या किसी स्थानीय दूसरे नेता को मिले, उससे उनको मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को यदि मुख्यमंत्री बनना है तो उन्हें ध्यान देना होगा कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं को भी सम्मान देना होगा, क्योंकि आरजेडी के कार्यकर्ता ही उनके लिए लाठी लेकर खड़े हैं कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाया जाए। लेकिन
यहाँ कुछ ऐसे नेता हैं जो नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने या न बने, हम विधायक बन जाएं। ये राजकिशोर गुप्ता का आरोप है। उन्होंने बजाबते फ़ोन करके मुझे बताया कि जिस तरह से उनके साथ घटना घटी और जिस तरह से पूरा माहौल बना, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। लेकिन देखिए, ये माहौल तो बनते रहता है। जब चुनाव आता है तो हर दल के हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसे टिकट मिल जाए, जो भी सक्रिय है और जो विधायक बनने का सपना देखता है, लेकिन टिकट तो किसी एक को ही मिलेगा। तो ये देखना है कि आरजेडी अपना टिकट किसे देती है। वैसे कई बार से राजकिशोर गुप्ता भी दावेदार हैं और इस बार आरजेडी के प्रबल दावेदार विशाल जायसवाल भी आए हैं। महाराजगंज में बजाबते वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, आरजेडी के कार्यक्रमों को लेकर जा रहे हैं। राजकिशोर गुप्ता भी लगे हुए हैं। इसके अलावे सुशील कुमार राय उर्फ डब्लू जिला पार्षद हैं और अपने क्षेत्र में काफ़ी मजबूत हैं। सुशील कुमार राय लगातार लोगों से संपर्क करते रहे हैं और स्थानीय का मुद्दा सबसे ज़्यादा तेजी से वो आरजेडी में उठाने वाले नेता हैं। वो 2-3-4 महीना पहले से ही लोगों के बीच जाकर एक अभियान के तौर पर इसे लिया है और कहा है कि महाराजगंज में जब जब बाहरी लोग जीते हैं, महाराजगंज के लिए कुछ नहीं किया है। विजय शंकर दुबे पर भी वो सवाल उठाते रहे हैं और इस बार भी ऐलान कर रहे हैं कि स्थानीय ही होना चाहिए। अब देखिए, ये तो आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व को फैसला करना है कि यहाँ पे कौन उम्मीदवार होगा। विशाल जायसवाल होंगे, सुशील राय डब्लू होंगे, राजकिशोर गुप्ता होंगे या कोई और होगा, या ये सीट कांग्रेस के ही कोटे में चली जाएगी, या फिर यहाँ से जो वीआईपी के नीतीश द्विवेदी चुनावी मैदान में अपनी दावेदारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि बिहार में वीआईपी को 7 सीट भी मिलेगा, 5 सीट भी मिलेगा, तो उसमें एक महाराजगंज होगा। तो देखिए क्या होगा महाराजगंज में। महाराजगंज का घमासान जारी है, आरजेडी में भी घमासान जारी है और अन्य दलों में भी घमासान जारी है। तो इस घमासान के बीच क्या होता है, आने वाले समय में पता चलेगा। अभी आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।